वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ब्रोकन मिरर। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़की अपने आप को अपनी गलतियों की सजा कैसे देती है और इस वजह से वो कितनी तकलीफ सहती है। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एरिला नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ नाइट आउट पार्टी करने के लिए आई होती है और उसके फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी होती है। तभी उसके पार्टी में एक लड़का उसके पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर एरिला उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और अपने फीमेल फ्रेंड के पास चली जाती है। वो जबरदस्ती से उसे ड्रिंक पिलाते हैं, लेकिन एरिला को उसके घर जाने के लिए काफी देर हो रही थी, इसलिए वो अकेली ही घर जाने के लिए निकल पड़ती है। पर रास्ते में उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिलती, इसलिए एरिला रास्ते में लिफ्ट मांगने के लिए रुक जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें एरिला के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। उन्हें एरिला की काफी फिक्र हो रही थी और वो काफी परेशान भी थे। वो एरिला को कॉल भी कर रहे थे, पर एरिला का कॉल लग नहीं रहा था। तभी एरिला के डैड परेशान होकर घर की गैलरी में खड़े होते हैं। तभी एक गाड़ी घर के बाहर आती है और उसमें से एरिला उतर जाती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के बाहर के लेटर बॉक्स में एक जींस पैंट होती है। एरिला वो जींस पैंट पहनकर घर के अंदर चली जाती है। घर आने पर एरिला के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और एरिला पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे पनिशमेंट देते हैं और उसके कपड़े फाड़कर उसे घर के बाहर रात भर खड़ा करते हैं। उन्हें एरिला की काफी फिक्र होती है और वो सुबह अपने बेटी को समझाते हैं और वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब अगले सीन में एरिला अपनी मॉम और बहन के साथ एक मिनी ट्रिप पर जाती है ताकि एरिला का मूड फ्रेश हो सके। वो तीनों वहाँ पर काफी एंजॉय भी करते हैं, पर घर लौटते वक्त मॉम एरिला को कार ड्राइव करना सिखा रही थी। तभी रास्ते में दो बड़े पत्थर आ जाते हैं और मॉम कार की साइड दिखाने के लिए नीचे उतर जाती है और एरिला गड़बड़ी में मॉम के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। वो काफी घबरा जाती है और मॉम को गाड़ी में डालकर वो कार खुद ड्राइव करके उन्हें हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। जब एरिला के डैड हॉस्पिटल में आते हैं तब एरिला काफी डर जाती है क्योंकि एरिला की मॉम अब कोमा में होती है। अब अगले सीन में हमें एरिला और उसकी बहन को दिखाया जाता है। उसके डैड ने इन दोनों को उनके दादी के पास छोड़ा था। एरिला अपनी छोटी बहन का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। अब अगले सीन में हमें एरिला और उसके डैड को दिखाया जाता है। वो एरिला से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और क्या इस चीज के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। एरिला काफी परेशान होती है, उसे इस चीज से काफी बुरा लगता है और वो खुद को पनिशमेंट देने का फैसला करती है और अपने कपड़े फाड़कर वो चली जाती है। अब अगले सीन में हमें एरिला को रास्ते पर दिखाया जाता है। वो घर छोड़कर भाग रही थी और रास्ते पर लिफ्ट मांग रही थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुक जाती है और उस कार में चार लड़के होते हैं और वो एरिला को बीच में बिठाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। तब वो उसका नाम माया बताती है। फिर वो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। तभी एरिला उस कार के अंदर उल्टी कर देती है और वो लड़के एरिला को कार से नीचे उतार देते हैं। तभी एरिला को उसके बहन का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तब एरिला बताती है कि तुम डैड को मत बताना कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रही हूँ। ये सुनकर एरिला की बहन उसे कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और एरिला फोन काट देती है। अब अगले सीन में एरिला एक सुनसान जगह पर होती है और उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो एरिला का पैर उस ट्रैप से छुड़वाने में उसकी मदद करता है और फिर एरिला उसके ग्रीन हाउस फार्म पर चली जाती है। वहां जाने पर बेन एरिला का शूज ठीक करके देता है और उसे यहाँ रहने की भी परमिशन देता है और उसे आसान काम करने के लिए कहता है। तब एरिला गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं एक लड़की होने की वजह से तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, और वो अपने सामने रखा हुआ लाइटर उठा लेती है और उसे जलाकर उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है ताकि वो बेन को बता सके कि वो कितनी स्ट्रांग है। बेन उससे लाइटर छीन लेता है और उसके हाथ पर एलोवेरा लगाता है। अब अगले सीन में हमें एरिला और बेन को दिखाया जाता है। बेन एरिला को फ्लावर के साथ काम करना सिखा रहा था। उसके बाद बेन कुछ काम से शहर चला जाता है और फार्म पर बेन का हेल्पर और एरिला अकेली होती है। एरिला कोल्ड स्टोरेज के अंदर चली जाती है और उस हेल्पर को उसे तकलीफ देने के लिए कहती है और अपना टॉप उतार देती है, लेकिन वो उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए एरिला पनिशमेंट देने के लिए खुद को कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर लेती है। अब अगले सीन में हमें एरिला के डैड को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में होते हैं और वो काफी परेशान होते हैं। तभी हॉस्पिटल में एरिला की दादी और एरिला की बहन आ जाती है। तब दादी को पता चलता है कि एरिला हॉस्पिटल में नहीं है और डैड को पता चलता है कि एरिला घर पर नहीं है। इधर बेन फार्म पर वापस आ जाता है तो उसे पता चलता है कि एरिला कोल्ड स्टोरेज के अंदर है। वो उसे बाहर आने के लिए कहता है, पर एरिला उसकी बात नहीं मानती, इसलिए बेन कोल्ड स्टोरेज के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर एरिला बैठी होती है। काफी देर तक कोल्ड स्टोरेज के अंदर बैठी होने के कारण एरिला की तबीयत काफी खराब हो
हो चुकी थी और उसे फीवर भी आ गया था। बेन उसे लेकर फौरन अपने घर चला जाता है और उसकी काफी देखभाल भी करता है। कुछ देर बाद एरिला नींद से उठ जाती है और वो बेन से बातें करती है और बेन से पूछती है कि ये M16 गन किसकी है। तब बेन बताता है कि ये मेरे ग्रैंडपा की है, वो आर्मी में थे और मेरे डैड की मौत के बाद वो गन मुझे मिली। इसके बाद ये काफी देर बात करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और एक दूसरे को ये किस भी करते हैं। उसके बाद बेन अपने डैड की तस्वीर एरिला को दिखाता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। पर एरिला को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बेन के घर के अंदर घूमने लगती है। तब उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि बेन के डैड और उसके डैड आपस में दोस्त थे। ये दोनों मिलिट्री में एक साथ थे। ये पता चलते ही एरिला फौरन वहां से भाग जाती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है और वो देखने के लिए रुक जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें एरिला के बहन और डैड को दिखाया जाता है। वो पूछते हैं कि एरिला कहाँ पर है। तब उसकी बहन बताती है कि एरिला ने मॉम को हर्ट किया है, इसलिए वो खुद को पनिशमेंट दे रही है और वो तब तक घर नहीं वापस आएंगी जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती। इधर एरिला रास्ते पर एक गाड़ी से लिफ्ट लेती है और एक सुनसान रास्ते जाने लगती है। इधर एरिला के डैड और उसकी बहन एरिला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो एरिला का लोकेशन ट्रैक करते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि एरिला का लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर होता है और वहाँ पर लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाता। इधर एरिला एक जगह पहुंच जाती है और वो अपने डैड को कॉल लगाती है। वो बताना चाहती थी कि वो कितनी तकलीफ सह रही है। उसके डैड कॉल उठाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें और एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चले जाते हैं और अपने सायरन माइक से एरिला एरिला पुकारने लगते हैं। तभी उस आदमी को पुलिस के सायरन माइक का आवाज आता है और वो फौरन घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। एरिला के डैड उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे शांत करते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं और उसे अपने गले लगाते हैं और फिर ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं और एरिला अपनी मॉम की देखभाल भी करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।